अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट एनआरआईज के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट चॉइस बन रही है। क्रेडिट हैदराबाद के प्रेसिडेंट राजशेखर रेड्डी के मुताबिक एनआरआई अब ज़्यादातर विले और प्राइम सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। डॉलर और एनआरआई एक्सचेंज रेट से फायदा और शहर की तरक्की एनआरआई को हैदराबाद में सरमाया लाने पर मजबूर करता है। हाल ही में डॉलर के मकबूल फीस की गिरावट और रियल एस्टेट मार्केट में बूम, ये एक ट्रेंड और भी मजबूत किया गया है। हैदराबाद के नामपल्ली एरिया में नुमाइश का जादू छाया हुआ है, जो 3 जनवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगा। शॉपिंग और खाने के अलावा सोशल मीडिया पर भी नुमाइश के रील्स और वीडियोस का राज जारी है। एक रील में नुमाइश वायरल हो गई है, जिसमें मर्द अपने घर वालों के साथ शॉपिंग बैग उठाए और बच्चों का ख्याल रखते देखे गए हैं। इस वीडियो ने 1.5 मिलियन व्यूज और 70,000 लाइक्स हासिल किए हैं। सिटीजन्स ने मर्द की तारीफ की और स्टोरी को तोड़ने वाले इस मज़बिया और दिलचस्प कनेक्ट को पसंद किया। हैदराबाद में ठंड से राहत मिलने वाली है और दिन के दर्जे हरारत बेहतरी की उम्मीद है। आईएमडी हैदराबाद के मुताबिक रात के हरारत 15 डिग्री से ऊपर रहेगा। मारूफ वेदर्स एक्सपर्ट टी बालाजी ने कहा है कि दिन की हरारत 31 से 33 डिग्री तक बढ़ सकती है, लेकिन रात और सुबह सर्दी बरकरार रहेंगी। पहले और दूसरे हफ्ते के दौरान बरसात की उम्मीद है। हैदराबाद मेट्रो 60 किलोमीटर का नया कॉर्नर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो मेडशल, जेबीएस और एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। जेबीएस को एक मेगा मेट्रो हब बनाने का इरादा है, जहां नॉर्दर्न सिटी हैदराबाद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने पैराडाइज, मेडशल और जेबीएस शामिरपेट कॉरिडोर्स को कंबाइन करने का इरादा किया। आइडिया है बेगमपेट एयरपोर्ट के नीचे से 600 मीटर टनल बनाने का तैयारी है। कॉरिडोर्स साथ जो मियापुर से पटनचेरू और एलबी नगर से हयात नगर को जुड़ेगा, इसमें स्कीम्स में शामिल है। यह प्रोजेक्ट हैदराबाद को सफर को आसान और बेहतर बनाएगा। केसीआर की बेटी कविता ने निजामाबाद में बोर्ड के कायम का खैर मकदम किया है, मगर इफ्तिदा पर रियासती हुकूमत और मुकामी नुमाइंदों को नजरअंदाज करने पर तनकीद की है। बीजेपी एमपी डी अरविंद पर वादा खिलाफी और किसानों के मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। कविता ने कहा है कि बीजेपी को सियासी ड्रामा छोड़कर किसानों की मदद पर फोकस करना चाहिए। एमएसपी इंपोर्ट रिएक्शंस और इंडस्ट्रीज के कायम को जरूरी करार देते हुए कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने सबको किसान की फलाही के लिए मिलकर काम करने की अपील की। मादापुर की DKZ मनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के 7 मुलजमीन, जिसमें मौजूद और साबिका मालिक शामिल है, जिनको 70 दिन के बाद अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। ये कंपनी 8 से 12% मुनाफे का लालच दिखाकर हजारों इन्वेस्टर्स से लाखों रुपए लूट चुकी थी। मासूम लोग जो बेहतरीन मुनाफे की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई लगाकर बैठे थे, उनके हाथ कुछ नहीं आया। पुलिस ने केस CCS हैदराबाद को ट्रांसफर किया, मगर सिर्फ पेपर भरने तक मामला सीमित रहा। इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ और मिलने वाली जस्टिस अधूरी रह गई है। उत्तरगंज का पहला मॉडर्न मदरसा। उत्तरगंज के वक्फ बोर्ड ने पहले मॉडर्न मदरसा कायम किया है, जिसमें NCERT के नासिब राज है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसा दुर्गंज के मुस्लिम कॉलोनी के करीब वाक़ है। 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मदरसे में संस्कृति और अरबी की इख्तियारात आज़मीन के तौर पर शामिल है। मदरसे नए तालीमी साल मार्च से शुरू करेंगे। सबब शामिल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि साल के आखिरी तक 8 से 10 मदरसे की जदीदगारी का प्लान है। ये कोशिश तालीम और मॉडर्स को बेहतरीन मिसाल है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने नए राशन कार्ड्स के लिए 6 लाख गरीब खानदान की निशानदगी की है, जो इसके एलिजिबिलिटी है। ये लिस्ट तमाम जिले नुमाइंदों को भेजी जाएंगी। राशन कार्ड और दूसरी स्कीम जैसे अग्रश्री 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी का ताउन घरों पर किया गया है, सर्वे के जरिए होगा। सर्विस के मुताबिक हैदराबाद में सबसे ज्यादा एलिजिबल फैमिली है। 26 जनवरी को नए राशन कार्ड और इंदिरा हाउसिंग की मंजूरी का आगाज होगा।
तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम्स के तहत 1994 से पहले सरकारी स्कीम के जरिए मकान हासिल करने वाले गरीब अफराद को दोबारा दरखास्त देने का मौका दिया है। पहले मरहले में जाती जमीन रखने वालों को तरजीह दिया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो लोग 1994 से पहले सरकारी स्कीम से मकान हासिल कर चुके थे और अब वो खस्ता हालात में हैं, वो दोबारा दरखास्त दे सकते हैं। 1995 के बाद सरकारी स्कीम्स के मकान हासिल करने वाले इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये फैसला गरीबों को बेहतर रिहाई देने का लिए लिया गया है। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत के राशन कार्ड की इजरी का अमल मुसलसिल जारी है। जब तक हर अहले ख़ानदान को राशन कार्ड नहीं मिल जाता, उन्होंने कहा है कि अगर किसी का नाम नए लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो अपनी दरख्वास्त दोबारा ग्राम सभा में दे सकते हैं। नाम का इजराज ज़ात, समाजी और माशी सर्वे और पुराने राशन कार्ड की बुनियाद पर किया गया है। हर अहले शख्स को राशन कार्ड मिलेगा और जो अभी तक नहीं मिला वो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफ़ा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,